हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग इडियम और फ्रेज का पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला इडियम है एट स्नेल स्पेस। का मतलब होता है डू समथिंग वेरी स्लोली, मतलब बहुत धीरे धीरे कुछ करना। ठीक है, तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए एक स्नेल का पिक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो ये स्नेल जो है आपने अक्सर जैसे घास पे या मिट्टी के ऊपर बहुत ही धीरे धीरे चलते हुए देखा होगा। ठीक है, तो उसी से ये धीरे धीरे चलता है, इसलिए आप उससे लिंक कीजिए धीरे धीरे कुछ करने से। ठीक है, तो इस तरह से आप लिंक करके इसको याद रख सकते हैं। तो एट स्नेल स्पेस का मतलब बहुत ही धीरे धीरे कुछ करना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बी इन द रेड मतलब कि टू बी इन लॉस और डेट मतलब हानि में होना। अगर अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी इन द रेड में है, मतलब कि वो कंपनी काफी लॉस में जा रही है। ठीक है, तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि जब शेयर में शेयर के प्राइस जब गिरते हैं, ठीक है, शेयर मार्केट में, तो जितने भी आंकड़े होते हैं वो अक्सर हमें लाल लाल दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, मतलब कि इन द रेड होने लगते हैं, यानी कंपनी क्या हो रही है उस केस में लॉस में जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिंक करके याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ए वेट ब्लैंकेट मतलब होता है ए पर्सन हु डिस्करेजेस एंजॉयमेंट। ठीक है, मजा किरकिरा करने वाला को हम लोग बोलते हैं वेट ब्लैंकेट। ठीक है, तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग सर्दियों में कंबल ओढ़ करके सोते हैं तो हमें कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है। ठीक है, तो वही अगर कंबल अगर गीला हो तो वो सारा मजा जो है वो किरकिरा हो जाता है। ठीक है, तो उसी से आप याद रखिए कि वेट ब्लैंकेट है मतलब कि सारा मजा जो है वो किरकिरा हो गया। मैंने गीला अगर ब्लैंकेट है, कंबल है, तो वो मजा जो है वो किरकिरा हो जाएगा। तो उसी से आप याद रखिए कि एट वेव ब्लैंकेट का मतलब होता है मजा किरकिरा करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं एक व्यक्ति है, इसमें लिखा है कि गेट इट ऑफ मी, गेट इट ऑफ मी, इट्स सो मॉइस्ट मतलब ये बहुत ही गीला है, इसको हटा दो जल्दी से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे लिंक करके याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हैंड इन ग्लोव, इन क्लोज एसोसिएशन और इन पार्टनरशिप ऑफ समथिंग डिसऑनेस्ट मतलब कि सिंपली आप इसे बोल सकते हैं घनिष्ठ संबंध होना, काफी घनिष्ठ संबंध होना। ठीक है, मतलब आप किसी या फिर किसी गलत काम में अगर आप किसी के साथ हैं काफी घनिष्ठता के साथ, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो हैंड इन ग्लोव में है। या कोई अच्छे काम के लिए भी हो सकता है कि आप किसी पुलिस के साथ में है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हैंड इन ग्लोव। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो जैसे कि आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं हैंड ग्लोव का, क्योंकि हाथ के साथ जैसे ग्लोव जो है वो चिपका रहता है, मतलब घनिष्ठता के साथ जो है वो जुड़ा रहता है। तो उसी तरह से आप याद रख सकते हैं कि हैंड इन ग्लोव है मतलब कि काफी घनिष्ठता है उसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल और वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन। मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना या व्यर्थ का प्रयास करना या असंभव कार्य करने की कोशिश करना। ठीक है, तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले जानिए कि ये फ्लॉग का मतलब क्या होता है। फ्लॉग का मतलब होता है कोड़े मारना या चाबुक मारना। ठीक है, तो तो इस पिक्चर में देखिए कि एक लड़का जो है एक मरे हुए घोड़े को चाबुक मार रहा है, तो इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब कि वो घोड़ा जो है वो चलने नहीं लगेगा उसके चाबुक मारने से। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो एक ऐसे सिचुएशन में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है जो कभी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग फ्लॉगर डेड हॉर्स कहते हैं। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल को लिंक करके इसे याद कर लीजिए। तो आशा करता हूँ कि ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ और अगली वीडियो में फिर मिलूंगा।